कष्ट मुसीबत रोकने का समाना है तुम्हारे पास। अगर जिसके पास हो वो महात्मा, उसको सारा यानी वैराग की सारी चीजें दे दो। और जब अगर परीक्षा की जाए तो सब यही आपको खराबे करने वाले मिले, एक भी साधु नहीं। अगर साधु ने साधु बनाया होता, कितने साधु बन जाते, लेकिन इन्होंने किसी को बनाया नहीं और बिगाड़ा। अपना गंदा पान करते, खान पान इनका खुद ही गंदा। ये तुझी चर्च गाना अफीम खाने पीने वाला ये खुद है, तो जीवन को यही बताएगा कि तुम भी यही करो। और करा रहे। मैंने कितनों से पूछा कि आप साधु बन गए, लेकिन तुमने कितने साधु बनाए? एक भी साधु नहीं बनाया और हजारों यानी गजेड़ी बना दिए। ये क्या किया तुमने? अपने को खराब किया और कितने मनुष्य मंदिरों को गंदा करने वाला खान पान ने सिखाया। लिहाजा तुम सजा के अधिकारी हो और तुमको कितने जन्म अभी लेने पड़ेंगे। क्यों? पूरा अंध को ढील कर नहीं खा, एक नहीं सुने, एक नहीं देखा कि गुरु अंधा और पहला चेला। तो गुरु जब अंधा है तो देखने की शक्ति नहीं दे सकता। अगर गुरु बहरा, जिसने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी जो मनुष्य मंदिर में निरंतर 24 घंटे हो रही, तमाम घंटा घड़ियाल ये सब बन रहे हैं, अगर वो कोई पा गया होता तो ये बनावट में नहीं, ये तो बनावट तुमने बजाओगे बजेगा नहीं, बंद हो जाए। लेकिन वो घंटा संग निरंतर 24 घंटे इसी मनुष्य मंदिर में उसकी आवाज हो रही। जैसे जीवात्मा घंटे संग की आवाज को समझ जाएगी, वो फट से पकड़कर इस लोक से निकल जाएगा। ये निकालने के लिए बजाया, जगाने के लिए घंटा संग बजाया जाता कि जागो जागो। और ये आवाज निरंजन भगवान की है। निरंजन के देश में रहकर उसकी आवाज सुनकर तुम जाग जाओ और अपने सच्चे घर की तैयारी करो। इसलिए आपको जगाया जाता है। यहाँ रोज सुबह 4 बजे घंटा संगत था। अब यहाँ सेवाएं चल रही है, इसलिए शाम को नहीं, शाम को नैमिषारण्य में जब आश्रम का निर्माण हो गया, फिर भी तो सुबह शाम दोनों वक्त ये घंटा संग बजाकर जीवों को जगाया गया कि अभी आप जागो और चेतो और समझ जाओ और चल पड़ो, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार आपको नहीं मिलेगा। अब की बार मिल गया है तो ये मत समझो कि तुमने अपने शुभ कर्मों के द्वारा मानव शरीर पाया, और तुमने पाया नहीं, तुमको एक अवसर, चांस, मौका दिया गया कि अभी समझ जाओ, चेत जाओ, जो किया उसको भूल जाओ और आगे अपनी बनाने की सोचो कि हमारी बिगड़ी कैसे बने, हमारा मनभोगी विरासी कैसे हटकर सदगुरु की शरण में लगकर नाम योग करने लगेगा। ये भी आपको करना है, लेकिन यहाँ कोई कुछ नहीं। अब आप ये बताओ, जब 1 करोड़ साधु महात्मा जी देश और कुछ नहीं करते हैं तो उल्टा सीधा कहीं गलत भी रहे, कहीं अभी कहा रहे, कहते शंकर जी का हाल है। हमने शंकर जी खाते थे, तुमने शंकर को देखा है क्या? शंकर यहाँ बैठे, ये कंकड़ पत्थर का शंकर बना दिया। ये कितना बड़ा अपमान करते उनका। क्या वो कंकड़ पत्थर का शंकर था? अरे वो तो मानव शरीर में आया, या कितने जीवों का कल्याण करके चला गया, और तुमने उसकी नकल भी नहीं की और अपनी यानी बुद्धि के अनुसार एक गंगा खान पान में आप फंस गए और लोगों को बता दिया, तो आपकी दुर्गति होगी। मैं आपको ये संदेश दे रहा कि भूमि पर मैं कोई अपने स्वास्थ्य लोना कोई काम करने नहीं आया। मैं तो बार बार कहता हूँ, अगर ज्ञान आश्रम को आप संभाल लो तो मैं किसी जगह बैठ जाऊँ, वहां बन जाएगा। क्या बैठ जाऊंगा वही बन जाएगा। क्यों? कि हमको अपनी चिंता नहीं, अपने स्वास्थ्य रोग लालच की चिंता नहीं, हमको परमात्मा की चिंता है कि जीवों का परमात्मा कैसे बनेगा। तुम्हारे शरीर को उसी परमार्थी काम में लगाया जाता ताकि शरीर के द्वारा किया हुआ पाप कर्म आपका मिट जाए, खत्म हो जाए, ताकि कोई शिकवा शिकायत न करे और सब लोगों से होकर
अपनी जीवात्मा को ले जाओ, कोई लोकाधिकारी तुम्हें छेड़ नहीं सकता। सदगुरु के जीव को कोई न रोक सकता, न बहका सकता, न भरमा सकता, अगर उसने सच्चाई के साथ सदगुरु की सरल चरण को पकड़ा। इसीलिए ये लीला हुई कि भाई 60 साल पढ़ाया गया तो देखे कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने समझा, समझ करके अपनी जगह दृढ़ता मजबूती से किसने बना पाई। इसके लिए लीला हुई। ये सब परीक्षण की लीला, सबका परीक्षण हो गया। तो अपने आप को कहते मैं अध्यक्ष हूं जिले का, मैं प्रांत का ब्लॉक का, वो भी बेचारे खाली है, उनको भी कुछ नहीं मिला कि वो संत मत अध्यक्ष मंत्रियों के बनने बनाने का नहीं, संत मत सेवादार और भजनानंदी बनने का काम है, एक काम नहीं। इसीलिए आपको परमात्मा की सेवाओं से जोड़ा कि जमीन पर जो भी आप सेवा करोगे शरीर से, तो शरीर के द्वारा किए गए पाप कर्मों में आपको माफी मिल जाए। यहाँ तो माफी भी कोई देने वाला नहीं। चाहे किसी को करोड़ रुपए दो, कह दो हमारा एक पाप कर दीजिए, कह भाई ये काम रुपए वैसे धन सामान से नहीं होता, ये तो नाम की कमाई से किया जाता। जिसने नाम की कमाई की वो भी अपने समय कर्जू के नाम की कमाई, वो सत्यु देता वाले नाम को द्वारा आपने बनाया, चिल्ला रहे हो, ये तुम अपना समय खराब कर, तुम्हारे चिल्लाने से वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो काम करके चले गए। जो उनका लक्ष्य था उन्होंने पूरा किया और चले गए। और तुम राजगीर बनाओ, तुम्हारे बुलाने से कभी जो चला गया वापस नहीं आएगा, आएगा तो सदगुरु की मौत से आएगा, भेजा जाएगा कि जाओ तुमने अपना काम बना लिया और जाओ वो ही उसकी लोगों को सिखा के समझा के इनको भी पहुंचाने का काम करो, ये तुम्हारा परमात्मा है। आप दोनों काम कर रहे, भौतिक ही काम करते हैं, परमात्मा की कमाई करते, संसार समाज में रह रहे। मैंने किसी का घर द्वार नहीं छोड़ा है, किसी को बाहर से साधु नहीं बनाया। वो शरीर का बना यानी मतलब साधु और शरीर से किया ज्ञान और वैराग ये अधूरा, ये कभी दोहरा नहीं देगा। मान लो किसी स्थित परिस्थिति बस आपने ना पी कपड़े पहनी, गाड़ी बाहर रखा लिया, लेकिन स्थिति एक समान रहती है। तो वो बदल गई, तुम्हारे अंदर फिर भाव कहीं पुराना आया, चलो उसको उतार के फेंको, चलो अपने फिर कितने फिर गृहस्थी में प्रवेश कर। इनका कोई स्थिरता, कोई स्थिर प्रज्ञता इनके भाव चारों में नहीं। सब बेचारे उलझे थे, थोड़ी सी सुलझने की शक्ति रास्ता मिला तो कुछ साल जी पाए और फिर बेचारे बढ़े, फिर बढ़े। वो संभाल के रख भी नहीं है। कहा एक तो जीव को लेना नहीं आता, अगर दया करके दे दिया जाए तो ये रखना नहीं है, ये उसको फेंक देगा, रखेगा भी। आप बताइए फिर जीव का काम कैसे किया? जो युक्ति देकर भी तुम युक्ति को संभाल के नहीं रख पाए, अपना काम नहीं बना पाए और दूसरी कोई युक्तियां है। एक ही आधार है, नाम। कौन सा नाम? जो धूमधाम से आता। कौन सी आवाज? जो लोगों से आता। ये हमें आपको अपने मनुष्य मंदिर में बैठी जीवात्मा का ये मतलब यानी सब यानी कान हाथ खोल लोगे तो फिर तुम यहीं से बैठकर सब कुछ सब कर लोगों की आवाज सुनेगी। इसी आवाज को ज्ञानियों ने कहा कई भी ये ब्रह्मवाणी है, एक आकाशवाणी है, ये अनहतवाणी है, ये सतवाणी है, ये कभी बंद नहीं। अगर खुल गया तो ये कभी बंद नहीं होगी जब तक ये नाम तुमको घर नहीं पहुंचाती, तब तक ये निरंतर ये ध्वनि होती ही रही। आज आप देखिए ये है तो विचार अलग, लेकिन जय गुरुदेव नाम की आवाज होगी, चाहे उज्जैन वाला हो चाहे मथुरा वाला ड्राइवर हो, नाम तो वही लेगा। ये सब जानते हैं कि इसी नाम से काम होगा, लेकिन अब स्वास्थ्य ने इतना उनके अंदर अपना पसार फैलाव कर दिया तो बेचारे फिर वही चले। जहां से सदगुरु
सत्संग सुना के सेवा करा के निकाल के ले आए थे, ये बेचारे फिर वही कटक गए, फिर वही। अब इनका क्या होगा, इनका यही जाने, क्योंकि ये सच्ची अच्छी बात जब गुरु की नहीं मान पाए तो अन्य लोगों की कहां से माने। इनके बाद मानने की सब सामर्थ्य